नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 3 के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र काव्य, नाटक, व्याकरण एवं निबंध पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आज स्वप्नवासवदत्तम नाटक, जो महाकवि भास जी के द्वारा लिखा गया है, उसको पढ़ाऊँगा। वासवदत्ता मनोविनोद अर्थात मनोरंजन करने के लिए जो है प्रमद वन में प्रवेश करती है और इसके बाद उसको ढूंढती हुई दासी प्रमद वन में पहुंचती है और वासवदत्ता से कहती है कि महाराज उदयन तो साक्षात कामदेव हैं, और ये भी बताती है कि महारानी पद्मावती का राजा उदयन से विवाह होने जा रहा है, इसलिए पद्मावती ने कौतुकमाला आपसे गूंथने की जो है सिफारिश की है। पद्मावती की इच्छा है कि आप कौतुकमाला उनके लिए गूंथ दें, क्योंकि आप बहुत ही कार्यकुशल हैं और एक अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाली हैं। और फिर माला गूंथने की सारी सामग्री दासी वासवदत्ता को देती है और कहती है, एक माला का नाम है अविधवाकरण, अर्थात इस माला को पहनने वाली युवती कभी विधवा नहीं होगी, अपने जीवन में कभी विधवा नहीं होगी। और दूसरी माला का नाम है सपत्नी मर्दन। वासवदत्ता अविधवा कर्ण माला को गूंथने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सपत्नी मर्दन माला गूंथने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती इसका कोई काम नहीं, जब महाराज की पत्नी मर ही गई है तब क्या जरूरत सपत्नी मर्दन का, कि सौत उसके आएगी, इसलिए मैं सपत्नी मर्दन माला नहीं गूंथूंगी, मैं अविधवा कर्ण माला ही गूंथूंगी। इसके बाद क्या करती है कि वासवदत्ता एक सुंदर हार, अविधवा कर्ण नाम का एक सुंदर हार तैयार करती है और उसे चेटी को दे देती है। चेटी उसे लेकर चली जाती है। और वासवदत्ता इसके बाद अपने शयनागार में जाती है, सोचती है कि सैया पर लेटकर सोचती है कि यदि नींद आ जाए तो मेरा दुख कुछ कम हो जाए। यहीं पर तीसरा अंक समाप्त हो जाता है। दूसरे और तीसरे अंक में कोई श्लोक नहीं है। इसके बाद है चतुर्थ अंक शुरू होता है और उसमें जो है विदूषक सोच कहता है कि जब किसी में सच्चा प्यार होता है तो प्यार हमेशा याद आता रहता है। महाराज इस समय बहुत दुखी हैं, मैं भी परेशान हूँ, क्या करूँ। और उसी समय जो है राजा और उनका मित्र वसंतक जो विदूषक है वो आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। राजा अपने मित्र वसंतक से कहता है कि मित्र वसंतक, मैं अभी आ रहा हूँ और मुझे पुरानी बातें याद आ रही, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। राजा अपने मित्र वसंतक से कहने लगा कि हे मित्र, कि कामेनो जयनीम गते मयि तदा काम्यपवस्थाम गते दृष्टवासैरमवन्ति राजतनयां पंचे सवः पातिताः तैरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विधावयम् पंचे सुरमदनो यदा कथमयं षष्ठः सरः पातितः। कामेनो जन्म, कामेनो जन्म का अर्थ क्या हुआ कि अगर देखें तो कामम मैं कहता है कामदेवनी उज्जैनीम कहते, उज्जैनी जाने पर मैं मेरे द्वारा कहते तदा तब कामाप्यवस्थाम, काम मने
कामम अपि अर्थात अनिवर्चनीय अर्थात न कहने योग्य अवस्थाम गतय अवस्था में पहुँच जाने पर। उस समय मेरे उज्जैनी पहुँच जाने पर मेरी ऐसी अवस्था कामदेव ने कर दिया कि वो अवस्था के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? दृष्टावरण देख करके स्वैरम अवंतिराज तनया लिखा है, उसे देख करके और क्या हुआ कि स्वैरम अवंतिराज तनया अर्थात अवंती राजा की पुत्री। क्या हो गया? अवंती राजा की पुत्री। स्वैरम स्वयं मैंने स्वतंत्रता पूर्वक। क्या होगा? स्वतंत्रता पूर्वक उज्जैनी राजा की पुत्री को देख करके पंचधनी सभा बन गया। पंचेसवा आध गुणा से ही का ये बन गया। 5 बाण पाड़ता मैंने चलाए या गिराए चलाए। उस समय जब मैं उज्जैनी पहुंचा तो वहाँ पर मैं काम भावना से ग्रस्त हो गया, और ऐसी भावना जो किसी से कही नहीं जा सकती है। उस समय वहाँ पर मैंने अवंतिराज उज्जैनी के राजा की पुत्री उज्जैनी के राजा की पुत्री को जब मैंने देखा तो मैं काम से ग्रस्त हो गया, और कामदेव ने तब मुझ पर 5 बाण चलाए। क्या चलाए? 5 बाण चलाए। क्या कहते तय अद्याप, तय है धन अद्याप, अय के बाद विसर्ग तय अद्याप, तय धन अद्याप, अय के बाद विसर्ग, उसके बाद छोटा, इसलिए सज स्वरूप के नियम से क्या विसर्ग का रा बन गया। क्या होता है? अकार को छोड़कर, अकार है नहीं अय है तो अय पर विसर्ग है, उसके बाद आ है तो अकार को छोड़कर किसी स्वर के आके विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो तो फिर या रा हा हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है। क्या बनेगा? तय धन अद्याप बनेगा, तय अद्याप सज स्वरूप। तय कहते उनसे अद्याप कहते आज भी सशल्यम माने घायल है, ये मैंने कहते मानो हृदय में उन बाणों से मेरा हृदय आज भी घायल है। भूयश्च विद्धावयम, भूयश्च भूया धंचा विसर्जनीय सा, याद रखिए विसर्ग का सा, विसर्ग का रा, विसर्ग का उ, तो भूया धंचा या में के बाद विसर्ग है, तो विसर्ग के बाद खर, खर कहते हैं वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, छौ भी कहलाता है पहला दूसरा अक्षर। तो यदि विसर्ग के बाद खर हो आए तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बनेगा, तो भूया धंचा बनेगा भूयश्च, दंत सा बना, और दंत सा के बाद जो है तालब चा है, इसलिए इस्तु इस्तुना इस्तु के नियम से क्या हो दंत सा का तालब सा बन गया। भूया कहते अत्यधिक, चाहे कहते और विद्या में कहते क्या है कि विद्ध हो गया, मैंने बहुत घायल हो गया हूँ, वयम हो गए हैं, और मैंने हम। वो जो बाण हैं कामदेव ने मेरे ऊपर 5 बाण चलाए, वो बाण आज भी मेरे हृदय में गड़ रहे हैं, जला रहे हैं मुझको। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत हृदय में पीड़ा हो रही है, क्या करूँ? पंचेसुर मदनुनि, पंचेसु 5 बाणों वाला कहते क्या है? मदनु में कामदेव, मदनुनि मदना धन्यदा, मदना धन्यदा, ना में आ पर विसर्ग, उसके बाद या हस्या के नियम से क्या हो विसर्ग का ऊ बनेगा मदनऊ, ना में आ के बाद ऊ बन गया आलूणा से ओ मदनु। कामदेव जब कामदेव 5 बाणों वाला है तो कथम मने कैसे कहते आय मन यह षष्ठा सरा, छठा सरा मने बाण पाड़ता मैं चलाए। अरे जब कामदेव 5 बाणों वाला है तो छठा बाण कैसे चलाया? अर्थात मुझको तो बहुत ज़्यादा घायल किया, महा घायल कर दिया, बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है। पूरा क्या हो गया? हे मित्र, जब मेरे द्वारा उज्जैनी जाने पर वहाँ पर मेरी क्या दशा हुई? जब मैं उज्जैनी गया तो वहाँ पर मैंने वहाँ पर उज्जैनी के राजा की पुत्री को देखा। उसको देख करके मेरे हृदय में काम भावना उत्पन्न हो गई और मैं काम से व्याकुल हो गया, और उस स्थिति में कामदेव ने मेरे ऊपर 5 फूलों के बाण चलाए। उन फूलों के बाण से मेरा हृदय घायल हो गया और वो पीड़ा अब भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अरे मेरे समझ में तो ये नहीं आता है कि कामदेव जब 5 बाण वाला है तो ये छठा बाण उसने कैसे चलाया, उसको कहाँ से मिला, यही समझ में नहीं आ रहा। संध्या आपको कहते बता दिया, आगे देखिए क्या है समास क्या कहते हैं। अवंतिराज तनया, क्या होगा? अवंतिराज मैंने क्या होगा? अवंती नाम राजा, अवंतिराज मैंने अवंती नाम राजा, षष्ठी तत्पुरुष समास। रात में क्या बनेगा कि राज्ञ तनया, षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा।
ससल्य में क्या कहते, जब किसी सार्थक शब्द के पहले सा हो तो सा को सहितम में बदलते हैं और सार्थक शब्द में तृतीया लगाते हैं। तो जो सा पहले हो जाएगा बाद में और सार्थक शब्द आएगा पहले। ससल्य में सल्यई है सहितम। पंचेश में क्या होगा, पंच इसवो यस्य सह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और दृष्टा में कहते क्या है, दृष्टा में कर्त्व, दिश धातु और कर्त्वा प्रत्यय है। पायता में पत धातु कत और इसके बाद टाप दो प्रत्यय हो गए। कत और टाप, पायता में क्या है, कत और टाप दोनों है प्रत्यय। उज्जैनी में क्या होगा, अंगी प्रत्यय है। अब आते हैं कहते अलंकार कहाँ पर क्या है। अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर किसी विषय या वस्तु की प्रशंसा इतनी ज़्यादा की जाए कि सांसारिक बातों का पूर्णतया उल्लंघन हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इतनी किसी वस्तु का इतना ज़्यादा जो है महिमा बखान किया जाए कि वहाँ पर जो है कुछ बातें जो है सही और कुछ बातें जो है क्या करें, कुछ झूठी लगने लगें, वहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्तिर्सिद्धत्वे, अतिशयोक्तिर्सिद्धत्वे कार्य व्यवसाय निगद्यते। या कहते हैं ऐसे कि सिद्धते अध्यवसायस्याति अतिशयोक्तिर्निगद्यते। और साथ में छंद कौन सा हो जाएगा इसमें देखेंगे, छंद कौन सा करते बनेगा, सूर्यास्वैरमस जस तताह सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। बसंतक ने कहा, अरे अभी तो पद्मावती आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, लगता है पर्वत तिलक नामक पत्थर के पास गई होंगी और वहीं पर होंगी वो उस समय। हमने देखा नहीं, लेकिन देखिए ये सुंदर सुंदर सारस इस समय उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर सारस हैं। विदूषक रस कहना कि महाराज, ऋजवायताम च विरलाम च नतो नताम चा सप्तर्षिवंशकुटिलां च निवर्तनेषु निरमुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य सीमामिवाम्बरतलस्य विभज्यमानां। ऋजवाता में कहते सीधी और फैली हुई, क्या कहते, और बिरला माने दूर दूर, नतो नताम ऊंची और नीचे, नत माने नीची, उन्नता माने ऊंची, चामने और सप्तर्षि वंश कुटिलाम, सप्तर्ष मंडल के समान टेढ़ी, चाणक्य कहते और निवर्तनेश दोनों भागों में, निरमुच्यमानम अर्थात निरमुच्यमानम भुजगोदर निर्मलस्य। निरमुच्यमानम कहते हैं केंचुल को, केंचुल के, सांप की केंचुल के उदर के समान, निर्मल स्वच्छ, सांप की केंचुल के उदर के समान स्वच्छ, सीमाम रेखा के समान, सीमाम युमन रेखा समान, रेखा के समान, अंबर तलस्य आकाश मंडल की, विभज्यमान क्या है, विभज्यमानाम माने बांटी गई, विभज्यमान माने बांटी गई, क्या है, कहीं कहीं सीधी और फैली हुई, कहीं कहीं सीधी फैली हुई, दूर दूर तक ऊंची नीची, और दोनों भागों में सप्तर्षि मंडल के समान, छोड़ी गई केचुल के, क्या है, छोड़ी गई केचुल या केचुल छोड़ने वाले, केचुल छोड़ने वाले सर्प के पेट के समान, स्वच्छ आकाश मंडल
के द्वारा बांटी गई सीमा रेखा के समान मैं इस सारस पंक्ति को देख रहा हूँ। फिर से समझिएगा, कहीं कहीं सीधी फैली हुई, दूर दूर ऊंची नीची, और दोनों भागों में सप्तर्षि मंडल के समान टेढ़ी केचुल छोड़ने वाले सांप के पेट के समान स्वच्छ आकाश मंडल के द्वारा बांटी गई सीमा रेखा के समान इस सारस पंक्ति को मैं देख रहा हूँ। ये हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, नतोन्नताम नत धन उन्नताम, ता में आ के बाद आदूना से क्या होगा, ऊ का ओ बन गया। सप्तस में कहते क्या बनेगा, सप्तधन ऋषि बन गया सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि बन गया सप्तर्षि। ता में आ के बाद ऋण, इसलिए आलूणा सूत्र से क्या हुआ, ऋण के स्थान पर ऊर्ध्व यानी ऊपर रा बन गया। बता चुके, फिर समझ लीजिए कि यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी ई आए तो संधि करने पर ई के स्थान पर ए बन जाता है। ये छोटा या बड़ा के बाद छोटा हुआ या बड़ा हुआ है तो संधि करने पर ऊ के स्थान पर ओ बन जाता है। और यदि छोटा आ के बाद ऋण आए तो संधि करने पर ऋण का ऊर्ध्व यानी ऊपर रा बन जाता है। और यदि छोटा या बड़ा के बाद ली आए तो संधि करने पर ली का आधारा बन जाता है। तव धन लिकार अपने तवलकार ये होता है। बुधगोदर में भी करते क्या है, आधूरा है, भुजग धन उदर। और अब क्या देखेंगे कि नतोन्नता में नतम च उन्नतम च या नतश्च उन्नतश्च उभय पद विशेषण कर्मधारय समास है। भुजगोदर में भुजगस्य उदरम षष्ठी तत्पुरुष समास है। सप्तर्ष में सप्तानाम ऋषीणाम समाहारा द्विगु समास है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, प्रत्यय कहाँ देखेंगे, क्या है निर्मुच्यमानम में क्या है, सानच प्रत्यय है। और निर्मुच्यमानम में क्या है, और इसमें घी प्रत्यय है, इसमें घी प्रत्यय है। और इसके अलावा अलंकार कौन सा है, सारस की पंक्ति से किसके समान है, सप्तर्षि मंडल के समान है। सारस की पंक्ति किसके समान है, सप्तर्षि मंडल के समान है। और सांप की केचुल के समान, इसलिए क्या होगा, उपमा अलंकार। प्रस्फुटम सुंदरम सामुपेत्य विधीयते। और क्या है, उक्ता वसंत तिलका तभ जाय गोगा। वसंत तिलका छंद प्रसाद गुण वैदर भी रीति है। इसके बाद राजा अपनी सारी बातें अपने मित्र को बताने लगे। और फिर राजा ने देखा कि वहाँ पहुँच गया जहाँ पर पद्मावती गई थी। अब स्थिति क्या हुई, दोनों ने पद्मावती को दूर से देखा। विदूषक ने कहा आप रुक, विदूषक में वसंतक ने कहा महाराज रुकिए। राजा ने कहा किस लिए। विदूषक ने कहा अरे मैं तो भ्रमरों से परेशान हो गया हूँ, ये भंवरे बहुत परेशान किए हुए हैं। राजा ने कहा अरे भंवरों से क्यों डर रहे हो। राजा ने कहा बैठो। दोनों शिलातल पर बैठ गए, राजा और राजा कामी दोनों शिलातल पर बैठ गए। और जब शिलातल पर राजा बैठे तो शिलातल को राजा ने देखा और विदूषक से कहा हे मित्र विदूषक, यानी हे मित्र वसंतक। शिला पर बैठने के बाद राजा ने अपने मित्र से कहा कि हे मित्र कि पादाक्रांतानि पुष्पाणि सोष्मचेदं शिलातलं नूनं काचिदिहासीना मामदृष्ट्वा सहसा गता। पादाक्रांत पैरों से कुचले गए, पुष्पाण कहते फूल, सोष्म कहते कि गर्म है, चेदम च धन इदम, क्या पादा धन आक्रांतान। आकाश जगह से क्या हुआ,
आ का बड़ा बन गया, पा धन आक्रांता मैंने पादाक्रांता, और चेदम में चा धनिदम आदि गुणा हो गया। चा मैं दम ने दिया शिलातलम, हे शिलातल, पैरों से कुचले हुए फूल पैरों से कुचले हुए हैं, और ये शिलाखंड भी गर्म है। नूनम कहते निश्चय ही कहते हैं, काष्ठ मैंने कोई हमारी स्थान पर आसीना बैठी हुई थी, निश्चित ही इस स्थान पर कोई नवयुवती बैठी हुई थी। रमणी माम दृष्टा, मुझको देख करके सहसा गता, अचानक चली गई। हे मित्र, यहाँ पर जो कहते हैं, हे मित्र का जो यहाँ पर फूल थे वो पैरों से कुचले गए हैं, और ये शिला तल भी गर्म है। निश्चित ही यहाँ पर कोई रमणी नवयुवती बैठी हुई थी, और मुझे देख करके अचानक यहाँ से चली गई। ये हो गया। काचने काचित धन इहासना, ताका दाके से मतलब झलाम जिसो अंते से। ये हो गया, ध्यान रखिए। क्या कहते हैं अगला, क्या होगा इसमें समाज देखेंगे कहाँ पर क्या है। हाँ क्या है, पादाक्रांत, किससे कुचलेगा, पैरों से, तो पादैः आक्रांतानि, पादैः आक्रांतानि, तृतीया तत्पुरुष समास है। शिलातलम में बनाएंगे तो बन जाएगा शिलायाः तलम, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब प्रत्यय है कहाँ पर क्या है, आसीना में क्या है, आसीना में आसधात सान से प्रत्यय है, और शिला में टाप प्रत्यय है, दिष्टवा में कत्वा प्रत्यय है, गता में कथ टाप दोनों हैं। अलंकार कौन सा हो गया, वो क्यों चली गई रमणी, उसने मुझको देखा, इसलिए काव्यलिंग अलंकार। हे तो रवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और अनुष्टुप छंद है, बता चुके हैं कई बार। जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लग छठा गुरु हो, दूसरे चौथे में 7वां अक्षर ह्रस्व होता है, और पहले तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ होता है, उसे कहते हैं अनुष्टुप छंद। बता चुके हैं क्या है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सरव्रत लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरहस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः, और प्रसाद गुण वगैरह भी रीत है। और जैसा ने करते कहा, तुरंत दासी और पद्मावती वहीं पर आ गईं, और सब बातें होने लगी। और फिर राजा जो है, जब वहाँ तक बातें तो राजा रोने लगा। तो ऐसी स्थिति में वह ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं। उसने कहा अब क्या बताएं, लगता है मुझे बड़ी भारी दिक्कत हो गई है, मेरे हृदय में महा दुख पैदा हो गया है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद सब बातचीत चलने लगी। इसके बाद भंवरे वहाँ थे। विदूषक ने कहा महाराज भी भंवरों को उड़ाता हूँ, देखिए आनंद आ जाएगा। राजा ने कहा क्यों उड़ा रहे हो, इन्हें मत उड़ाओ। मधु मद कला मधुकरा मदनार्ता भी प्रिय विरूप गूढ़ा पादन्यास निसरणा वैम्युकांता वियुक्ता स्यु। मधुमत मतलब कला मैंने पुष्प रस से मतवाले, मधुकरा कहते भंवरों को, मदन आरता मैंने काम से पीड़ित, प्रिय विरूप गूढ़ा, प्रिय मैंने प्रियाओं से, उपगूढ़ा मैंने आलिंगनबद्ध हैं। पुष्प रस का पान करके मतवाले होकर के गूंजने वाले ये भंवरे, पुष्प रस का पान करके मतवाले होकर के गूंजने वाले ये भंवरे कामातुर हो गए हैं और अपनी प्रियाओं के गले लगे हुए हैं, उनके आलिंगन में बंधे हुए हैं। पादन्यासा विश्रणा, पैर रखने से, विश्रमण कहते हैं वो ये जो है व्याकुल हो जाएंगे, जो है क्या बेचैनी की बढ़ जाएगी। वह मने हम लोगों की उम्र समान कांता अभियुक्ता, पत्नी से अलग सी उम्र हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर पैर रखेंगे, जाएंगे वहाँ,
तो ये भंवरे जो है बेचैन हो जाएंगे, उद्विग्न हो जाएंगे और अपनी प्रियाओं से जो है अलग हो जाएंगे। बढ़िया प्यार से गले लगे हुए हैं, पुष्प रस को अपान कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर वहाँ गए तो फिर यह सब जो है अपनी पत्नियों से अलग हो जाएंगे। इसलिए इनको हटाओ मत, इनको आलिंगनबद्ध रहने दो, फूलों का रस लेने दो। देखिए कहा क्या है, मदनार्ता ही मदन धन आर्तभी, आकाशवाणी देखा हो गया। और इसके अलावा क्या कहते, कहाँ पर समास कहाँ क्या है, मधु मद कला मधुना मदा इति, या मधु से क्या होगा, मधु से मधुना मदा, तृतीया तत्पुरुष समास है। पाद न्यास किसको रखें, पैर को, क्या पैर पाद न्यास, क्या होगा, पादयोः न्यासः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और कांता में टाप प्रत्यय है, उपगूढ़ा में कथ टाप दोनों हैं, विषणा और हाँ क्या विषणा में विउपसर्ग सद्धातु कथ कथ प्रत्यय है। ये सब देखेंगे। अलंकार कौन सा हो गया, ये सब भंवरे उड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम पैर रखेंगे तो। काव्यलिंग अलंकार और अनुष्टुप छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। फिर राजा और वसंतक की बात होने लगी। वसंत ने कहा, महाराज आपकी अब तो शादी होने वाली है पद्मावती से, आप बताइए पद्मावती आपको ज़्यादा अच्छी लगती है कि वासवदत्ता अच्छी लगती थी। राजा ने कहा, क्या बताएं, दोनों ही महान हैं, कमी किसी में नहीं है, दोनों मुझको बार बार याद आ रही हैं और दोनों ने अपने गुणों से, सद्गुणों से, अपने सौंदर्य से मुझे जीत लिया है। राजा ने कहा, क्या बताएं मित्र, दोनों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि पद्मावती और वासवदत्ता हमारे कैसी हैं। पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्यैः वासवदत्ताबद्धं न तु तावन में मनोहरति। पद्मावती बहुमता कहते क्या है, पद्मावती मुझको बहुत अच्छी लगती है, मम ने कहते मेरे को, यद्यपि कहते रूपशील माधुर्य, रूपशील और माधुर्य से यद्यप पद्मावती मुझको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहते हैं वासवदत्ता, मेरा मन वासवदत्ता में आसक्त है। वासवदत्ता आबद्धम, वासवदत्तायाम आबद्धम, वासवदत्ता में आसक्त है। न मैं कहते नहीं तो तू तावन में, तावत में तब तक न में मैंने मुझे, तावन में तावत धन में, ये रो अनुनास के अनुनास को वाक्य नियम से ता का ना बन गया। मैं मुझे या मेरे मनोहरत, मन को, हर माने आकर्षित कर रही है, ना मेरे मन को आकर्षित नहीं कर पा रही है। क्या हो गया कि यद्यपि पद्मावती रूपशील और माधुर्य से युक्त है और मुझे बड़ी अच्छी लगती है, फिर भी मेरा मन वासवदत्ता में आसक्त है, इसलिए पद्मावती मेरे मन को आकर्षित नहीं कर पा रही है। ये राजा ने अपने मित्र से कहा। देखे क्या है, वासवदत्ता धनाबद्धम, वासवदत्ताबद्धम अकः सवर्णे दीर्घा, मनोहर ने मना धन हरति, मना धन हरत, विसर्ग का ऊ बना हसिचा से और आदुणा से ऊ का वो बन गया, दो संध्या लगी। पद्मावती में क्या होगा, अंगी प्रत्यय है। रूपशील में रूपस्य शीलस्य द्वंद्व समास है। रूपस्य शीलस्य माधुर्यस्य द्वंद्व समास। वासवदत्ताबद्धम में वासवदत्ता में आसक्त, वासवदत्तायाम आसक्त, वासवदत्तायाम आबद्धम, सप्तमी तत्पुरुष समास है। पद्मावती में अंगी, वासवदत्ता में टाप, मना में घई प्रत्यय, सब प्रत्यय हो गए। और क्या है, अनुप्रास अलंकार है। क्या है, अनुप्रास अलंकार है। में मनो दो अक्षर आ गए, इसलिए 6 का अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा पद्मावती की विशेषताएं बताएंगे कि रूप और शील माधुर्य से युक्त, इसलिए परिकर अलंकार है। क्या का उक्तैर विशेषणे साभिप्राय परिकरो मतः, और अनुष्टुप छंद भी बताया था, वही है लक्षण। और क्या है, प्रसाद गुण है। जो बात
सुनकर या पढ़कर तुरंत मन में बैठ जाए, दिल में बैठ जाए, तुरंत समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। क्या होता है? चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। और समासों का एक अभाव नहीं, लेकिन बहुत कम समास है, इसलिए क्या होगा? वैदर्भिरीत। जहाँ पर बहुत कम समास हो या समासों का अभाव, वहाँ पर वैदर्भिरीत। माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। वैदर्भीरीत है और भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि यदि आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। कल मैंने देखा था, लगभग 1-1.5 महीना हुआ है, 2600 के पार संख्या पहुँच, मेरे वीडियो को देखने वाले लोगों की संख्या 2600 के पार पहुँच गई है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शेष बातें मैं आपको अगले अंक में बताऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।